हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। और आप सब ने मेरा प्रीवियस जो मैं ट्रैवल ब्लॉग मैंने किया था दैट इज़ फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू जोधपुर, आप सब ने आई होप कवर किया होगा। तो उसी की सीरीज़ का ये है डे 1, दैट इज़ आर टूर डे। लेकिन जोधपुर आने के बाद हमने जब नीचे बात करी रिसेप्शन पे तो दे सेड कि जोधपुर इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ फोर्ट्स एंड पार्क्स, जो कि मतलब आपको कम्प्लीटली सनलाइट में ही देखने पड़ेंगे और बच्चों के साथ आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, जो कि हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि बच्चे शायद इतना कैटल अप ना कर पाए, क्योंकि हम कार में ही थे एंड यू कैन सी दैट कि मेरे को कितना ज़्यादा सनबर्न कार में ही हो गया है। और मीशू को भी थोड़ा सा, बच्चा है छोटा तो उसको भी थोड़ा सा रेडनेस आ गई है जगह जगह। तो आई वुड नॉट प्रेफर कि हम बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जाएं, क्योंकि अब जोधपुर में बहुत बड़े महल किला है, बहुत बड़े बड़े किले हैं, तो उसमें जाने का मेरे को कोई इंटरेस्ट ना तो है और ना ही मेरे को लग रहा है कि कोई ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे। और धूप एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू कुरुक्षेत्र एंड टू राजस्थान। बहुत ज़्यादा तेज़ दिखी धूप है। तो आप देख सकते हो मेरे को कार में ही थी मैं, और कार में ही मेरे को बहुत अच्छा सनबर्न बहुत अच्छे वाला हो गया है। ये कार में का ही है, सिर्फ मैं कहीं बाहर नहीं निकले। और इवन दो मैंने सनशेड भी यूज़ किया था बट स्टिल आई गॉट दिस। खुद को भी नहीं देखते हुए लेकिन बच्चों को देखते हुए हम किसी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी जगह हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज ही हैं यहाँ पे। और देखते हैं अब हम कहाँ चलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, प्रेफरेंस है। तो बच्चों की प्रायोरिटी पे जो मेरे को बड़ा अच्छा सा कोई सपोज कोई म्यूज़ियम है या कोई पार्क है, तो आई वुड रादर कवर देम एज देन कि मैं किसी किले में जाऊँ या फोर्ट या बहुत मेजरली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कवर करूँ। तो हम कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो लेट्स गो। मैं आपको सबसे पहले तो होटल हम ब्रेकफास्ट में हमने अभी नहीं किया है, तो सबसे पहले तो करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा टूर आउट करने के लिए। तो से यू दैट अब यहाँ पे मीशू हो गया है बिल्कुल रेडी, नहा धो के पिगी पोनी टेल बन के। अब ओके, थैंक यू। मीशी इज कम्प्लीटली इंट्रोड्यूसिंग हर सेल्फ टू द वीडियो। तो आई होप आप सब लोगों को इसका इंट्रेंस बहुत अच्छा लगता होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसके ऐसे जब ये आती है। अब बिंगू जी भी हो गए हैं रेडी और मैं थोड़ी सी लाल लाल आपको लग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को हो गया है सनबर्न फ्रॉम कार से, मेरे को कार से हो गया है। तो चलो नाश्ता करने चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ता। कल हमने जो किया था डिनर जो हमने किया था वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, क्योंकि राजस्थानी है मिर्ची में भी शायद यहाँ के लोग खाते हो, पर मुझे अच्छी नहीं लगी। बट अभी देखते हैं बिना मिर्ची का ब्रेकफास्ट करते हैं। सो लेट्स गो। अब यहाँ जल्दी से नीचे चलते हैं और कवर करते हैं बफे। जो बफे में थी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। पोहा था, आलू पूरी थी, बहुत सारे फ्रूट्स थे, इडली सांभर था, चटनी थी, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ एक चीज़ें मैं नहीं लेके आई थी तो मैंने कवर नहीं करी। बोंडा, आलू पूरी, इडली, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। सब कुछ लेके आने के बाद और मैं बैठ गई थी अब यहाँ पे बिंगू जी के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत अच्छी लगी थी। कल का ट्रैवल करने के बाद काफ़ी अच्छी भूख लग रही थी, क्योंकि हमने रात को भी कुछ खास नहीं खाया था। हमने सिर्फ सैलेड बहुत अच्छे से खाया था। यहाँ का जो ब्रेकफास्ट था मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं था आज के दिन, लेकिन रात का डिनर बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला था, तो हमने कुछ खास नहीं खाया था। ब्रेकफास्ट कर लिया था कवर। अब हम यहाँ से चल पड़े थे अपना टूर डे कंप्लीट करने के लिए, और हम यहाँ से अब रूम को कर दिया था हमने बाय बाय। लिफ्ट से चलते हैं बाहर की तरफ और यहाँ से चाबी दे देते हैं रिसेप्शन पे के लिए, क्योंकि हमें रूम की क्लीनिंग करानी थी। और कहीं ना कहीं जब आप बाहर जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किससे चाबी गुम हो सकती है, तो ज़रूर बेटर है कि आप अपने रूम की चाबी रिसेप्शन पर ही दे जाएं। हमने यहाँ पे कैब बुक करी थी और ये शायद 2500 में हुई थी, जो कि पूरे दिन के लिए हुई थी, क्योंकि बिंगू जी थक गए थे ट्रैवल करने के बाद। तो हमने सोचा कि अब हम टैक्सी में ही जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमें हर किसी ने बोली थी कि आप कवर करना, वो है उम्मेद पैलेस। ये उम्मेद पैलेस काफ़ी बड़ा है। ये कम से कम भी 6 किलोमीटर के राउंड में है, और जो इन्होंने ओपन किया हुआ है वो शायद 1/3 पोर्शन है। हाफ पोर्शन जो इसका है वो शायद अभी मैरिज हॉल की तरफ है, या फिर जो दूसरा है वो अपनी रॉयल फैमिलीज़ जो हैं उनकी वो रहते हैं।
गार्डन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड था, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हमने यहाँ पे ले ली थी टिकट, जो कि एंट्रेंस के लिए है must। अब पीहू यहाँ पे मेरे को कर रही है बाय बाय, दैट शी इज गोइंग विद डैडी एंड चलो 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 चलो, कि मैं जा रही हूँ लेकिन पोज दे करके जाऊंगी। ऐसे करके फोटो लो। अब यहाँ पे यू कैन एंजॉय हर मस्ती एंड ऐसे करो। हर पोजेस। या शी इज माय गर्ल। एंड अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। और मैं ये जो पैलेस है इसको मैं कवर करूँगी थोड़ा सा फास्ट मोड में, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे इसको कवर करूँगी तो शायद ये वीडियो 30 मिनट्स का आराम से बन जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम था और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ द उमेद पैलेस। अगर आप वहाँ टूर या ट्रैवलिंग के लिए, अगर आप फैमिली ट्रिप के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन गेट, और आप वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा संभालना बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम धीरे धीरे और जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर रहे थे, क्योंकि पीहू यहाँ तो थोड़ा सा एनर्जेटिक है, लेकिन धीरे धीरे शी विल गेटिंग डिस्चार्ज्ड। ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हो, दीज आर टू कॉस्टली बट दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रॉयल फैमिली। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, जो मुझे बहुत अनरीजनेबल रेट लगा। बहुत छोटी सी रिंग भी 2500 के आसपास की थी, तो आई डोंट थिंक कि उतना आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि म्यूज़ियम में अगर आप जाओगे तो म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। दीज आर द रियल लेपर्ड एंड बियर, जिसमें शायद इन्होंने कॉटन फिक्स किया हुआ था। अब ये चीज़ें मुझे रॉयल फैमिली में देखने के बाद या एक रॉयल्टी लुक लेने के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि जो आज की मार्केट में जो कांच की चीज़ें या जो डेकोरेटेड आइटम्स हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, एंशियंट है या फिर बहुत ज़्यादा यूनिक है, वो क्यों महंगी है? क्योंकि देज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज़। जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उनके हिसाब से आज चीज़ें वो मार्केट में हैं। अब कुछ एक कॉलम्स हमने कर लिए थे कवर, कुछ एक कॉलम्स मैंने कुछ ज़्यादा कवर नहीं करे थे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटनिंग नहीं थी। ये कुछ पोर्शंस थे ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग आ रही थी, तो मैंने वही कवर किया है। मीशू यहाँ पे बिल्कुल थक गई थी, लेकिन उसको मिल गई थी थोड़ी सी एक्साइटमेंट, क्योंकि कुछ एक बच्चे वहाँ पे टूरिंग के लिए आए हुए थे, स्कूल के थे शायद या पता नहीं शायद कॉलेज के थे, तो वो उनके साथ बड़ा अच्छा खेल रही थी। हमने उमेद पैलेस यहाँ से कर लिया था कवर, और अब हम चल पड़े थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। मीशू यहाँ पे बिल्कुल थका हुआ है, क्योंकि उमेद पैलेस बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी हो रही थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, और छोटा बेबी है तो थकना उसका बहुत जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे धूप में। एज़ कुरुक्षेत्र से जोधपुर का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा प्लस है। उमेद पैलेस कवर करने के बाद अब हमारी जो सेकंड डेस्टिनेशन थी दैट इज़ मंडोर गार्डन। अब जिनको नहीं पता है कि मंडोर गार्डन क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि मंडोर गार्डन है एंशियंट टाइम का वो मंदिर जहाँ पे मंदोदरी आकर के पूजा किया करती थी। और मंदोदरी कौन है? रावण जी की पत्नी। यस, मंडोर गार्डन है रावण की ससुराल। जिन्होंने मेरा चैनल कवर किया है उनको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ गई थी, और इसका मंडोर गार्डन नहीं, ये रावण की ससुराल से ज़्यादा फेमस हुआ था। हम भी यहाँ पर इसीलिए देखने के लिए गए थे। अब यहाँ पे जो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो थी ये ट्रेन ट्रिप बहुत अच्छा था यहाँ का। और अगर आप इसका फेयर की बात करोगे तो सिर्फ 20 रुपये पर पर्सन था, विच इज़ रियली रीज़नेबल। आप उसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और ये राउंड ट्रिप का प्राइस है, कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको सेकंड पॉइंट पे अलग से 20 रुपये की टिकट लेनी है। 20 रुपये के टिकट से आपको राउंड ट्रिप हो जाएगा। ये आपको अंदर भी लेके जाएंगे और वापस भी लेके आएंगे, विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि बहुत अच्छा फैसिलिटी है। क्योंकि धूप बहुत अच्छी है और जो पाथ है जाने का उसके आसपास कोई खास पेड़ पौधे नहीं है। अदरवाइज़ गार्डन है, लेकिन वो थोड़ा सा हटके है। अब ये है वो मंदिर, ये शायद मंदिर बाद में बना है, लेकिन जो एंशियंट टाइम का मंदिर था वो मैं आपको थोड़ी देर में कवर करती हूँ। पहले चलते हैं उस मंदिर में जहाँ पे सब लोग जा रहे थे और जो एक प्रॉपर साइट बनाई हुई है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये शायद काला भैरव जी का मंदिर है। और यहाँ पे राजस्थान से जो भी वाकिफ़ है, पूरे राजस्थान में भैरव जी के मंदिर आपको जगह जगह मिलेंगे। मीशू एंड पीहू की ये मस्ती कवर करने के बाद और मंदिर में थोड़ा सा मत्था टेकने के बाद अब यहाँ पे पीहू बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। और एंजॉय करने के बाद
शी इज सेइंग बाय एज हम जा रहे थे वापस। अब ये जो मैं आपको टिकट दिखा रही हूँ ये सेम उसी फेयर में है, ये सेम टिकट में है। ये टिकट आपको एंट्रेंस पे मिलेगी और यहाँ पे उसको वही दोबारा से रीचेक करके आप उसमें आराम से वापस टूर आउट कर सकते हो। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है जो कि है ग्राउंड के बीच में, जिसके आसपास बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, लेकिन हम गार्डन कवर नहीं किया था हमने क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए हम नहीं गए क्योंकि मिशू थोड़ा परेशान होने लग रही थी और पीहू भी थोड़ा बहुत थक गई थी। ये जो आपको मंदिर बीच में दिख रहा है दिस इज़ द रियल एंशियंट मंदिर, जो कि जहाँ पर मंदोदरी जी आती थी और वहाँ पे अपनी पूजा किया करती थी। अगर आप चाहें आप ये वाला मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा फेयर नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है ये अंदर से इनके डोर बंद है, आप बाहर से इनके रूम अराउंड कर सकते हैं। अब यहाँ की ट्रेन से उतरने के बाद बारी आ गई थी दोबारा से टैक्सी में बैठने की और कवर करने की। कुछ एक पहाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद एक झील जो कि नाम से है कल्याण झील। ये झील मेरे को काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसके पास से जो हवा क्रॉस होकर के आ रही थी वो इतनी अच्छी थी कि मिशू आराम से सो गई। आप देख सकते हो ये वाली झील काफ़ी बड़ी थी और बहुत अच्छा पानी था, साफ लग रहा था दूर से देखने में, और इसे जो हवा क्रॉस होके आ रही थी बिल्कुल फ्रेश और ठंडी लग रही थी। अब मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाती हूँ, लेकिन कवर करते हैं सबसे पहले मिशू को क्योंकि हवा इतनी अच्छी थी, वो इतने आराम से सो रही थी और हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। इट इज़ जस्ट लाइक एन AC विंड। मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखाती हूँ। ये शायद जो पाथ बना हुआ है यहाँ पे कभी कोई पूजा होती होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसलिए ये वाली सीढ़ियाँ इन्होंने फ्रेश बनाई है। झील बहुत बड़ी है, ये घूम करके जब हम रास्ते में वापस भी जाएंगे तो भी छोटे से पोर्शन पे आई थी। अब हम चलते हैं जोधपुर के सबसे मेन साइट पर जो कि है मेहरगढ़ का किला। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा किला है। अब यहाँ पे आ जाता है ओल्ड जोधपुर जिसको बोलते हैं ब्लू सिटी। उसमें जाने की कोई टिकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, लेकिन उसमें ऑटो जाता है, उसमें टैक्सीज अलाउड नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाए थे। अब हम मेहरगढ़ के किले में भी अंदर नहीं गए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और एंट्रेंस का जो रास्ता है वो कम से कम आधे 1 किलोमीटर का है जो हमें टैक्सी ड्राइवर ने बताया था, इसलिए बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि इस टाइम पे ये जो टाइम है तो 2-2:30 बजे का टाइम है, इसलिए हमने इसको बाहर से ही कवर किया। एज़ यू कैन सी जो मैं बहुत नियरली बहुत अच्छे से जो कवर कर पाई थी मैंने किया। ये दिस इज़ द ओल्ड जोधपुर साइट जो कि आप देख रहे हो, जिसको ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब जिनको नहीं पता है कि ये ब्लू सिटी क्यों है, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे हर घर थोड़े से ब्लू शेड में है और छोटे छोटे पाथ है, जो कवर करना चाहते हैं वो यहाँ जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए साइट ओल्ड जोधपुर के नाम से या ब्लू सिटी के नाम से, बस इसमें ऑटो जाता है, उसकी दिक्कत है। अगर आप ऑटो ट्रैवल कर सकते हैं तो आप उस ऑटो कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको छोटा सा ताजमहल की तरह जो आपको छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पे है मेहरगढ़ के कॉर्नर से, बिल्कुल साफ दिखती है और जो कि है हमारा उम्मेद पैलेस। अब सारे साइड्स कवर करने के बाद हम वापस आ गए थे होटल रूम में, और होटल में आने के बाद हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि गर्मी थी, लेकिन आ गई ये लो ऐसी ले लो हाथ से। चाय लेना ही ज़रूरी समझा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे अभी, तो थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी चाय बनती है। साथ ही में मंगाना था हमें थोड़ा सा लंच, तो हमने चाय ले ली थी और हमने मंगाया था लंच। हालांकि हमने सिर्फ एक थाली मंगाई थी, बट हमें पता नहीं था कि इतना सारा खाना आएगा। राजस्थानी थाली बहुत बड़ी होती है अगर आप कहीं राजस्थान जा रहे हैं, सो मेक श्योर जब आप थाली मंगाएं तो उसमें आप देखें कि क्या क्या चीज़ आ रही है। So this is how I can cover all the sites in जोधपुर with बच्चों की मस्ती, with my family। यहाँ सब ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, हालांकि धूप गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सोल सेटिस्फाइंग विजिट। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, माई ब्लॉगिंग, अगर आपको ये मेरी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू in the next video with another video of Jodhpur. Till then, take care and bye-bye.